हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज लाइट। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे लाइट के बारे में कि एक्चुअली लाइट है क्या और इसके कुछ फिनोमेनास। ओके, सो बेसिकली लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट दैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, जो हमको कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी, कोई भी थिंग दैट वी कैन सी। जैसे हम रूम में एंटर करते हैं, देन वी स्विच ऑन द प्लग, राइट। सो जैसे हम प्लग को ऑन करते हैं, लाइट जलता है, बल्ब गिव्स यू लाइट, देन वो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, देन वो हमारे आंखों तक आती है, देन वी कैन एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स। सो लाइट को पढ़ने से पहले समझते हैं व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट है और ये लाइट से कैसे रिलेट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट वी हैव थ्री: ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। सी, हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी, राइट। सी, सबसे पहले क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मीन्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। जैसे ग्लास या आपके विंडो ग्लास है, क्लियर वाटर है, जिनके आर पार लाइट इजीली चली जाएगी, जो कि हम देख सकते हैं। अगर हम कोई एक ग्लास आपके सामने है, देन वी कैन इजीली see the other side. But what happen in translucent object where we can see but that is not clearly, हमको blur image दिखता है, ओके, धुंधला धुंधला दिखता है। जैसे बटर पेपर के अगर आप आर पार देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा। दैट आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। देन ओपेक ऑब्जेक्ट मीन्स सॉलिड, मीन्स जिसके जैसे टेबल, चेयर, फ्रिज, अलमारी, जिनके आर पार आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, राइट। दैट ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। जब लाइट उसमें पास ही नहीं होगा, देन वी आर नॉट एबल टू सी अदर साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो ये हमने बात किया ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो रिलेट करता है लाइट को। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या है? सिंपल, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? सपोज हमने एक प्लेन मिरर लिया जो हम वॉशरूम में या ड्रेसिंग टेबल में यूज़ करते हैं। सो दिस इज प्लेन मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये और जिसका रफ सरफेस है दूसरा साइड। ओके, पहले हम नॉर्मल की बात करते हैं। एक नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर जो कि 90 डिग्री में होता है। दिस इज़ 90 डिग्री, तो दिस इज़ नॉर्मल में अब अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इट विल इंसिडेंट, देन व्हाट हैपन? सी, व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, कोई भी रे अगर इंसिडेंट करेगी प्लेन मिरर के ऊपर, देन इट बाउंस बैक, उसी मीडियम में क्या है, वो वापस चली जाएगी। दैट मेक एंगल, ये जो इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल बन रहा है, दैट इज इंसिडेंट एंगल, एज जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बन रहा है, दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल। नाउ दिस इज अबाउट रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। Now let's talk about laws of reflection. We have two laws of reflection. पहला लॉ हमें क्या बताता है? See, first law states that angle of incidence is equal to angle of reflection. हमेशा अगर ये एंगल I है आपका 40 डिग्री, तो एंगल R भी कितना होगा? It will be 40 डिग्री only, because angle I must be equal to angle R. सेकेंड लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल और लाई इन द सेम प्लेन। सपोज सी, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। सी, अगर हम एक पॉइंट को O लेते हैं, देन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दीज आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? सी, रिफ्रैक्शन जस्ट रिफ्लेक्शन हमने जो अभी पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या था? बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम। बट रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता है लेंस में। लेंस कितने टाइप्स के हैं? वी हैव टू टाइप्स, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस दैट थिक एट द मिडल, थिन एट द एजेस, एंड कॉन्केव इज थिन एट द मिडल, थिक एट द एजेस। अब इसमें क्या होता है? जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट इट विल इंसिडेंट, इट बेंड इनवर्ड। कॉन्केव में क्या है? इट बेंड आउटवर्ड। बट दोनों ही केस में हम ये देख रहे हैं कि लाइट विल इंसिडेंट एंड इट विल पास टू द अदर मीडियम। जैसे अगर हम एक ग्लास लेते हैं, ग्लास स्लैब, ओके, सो अगर इसमें कोई भी रे इंसिडेंट करती है, देन इट विल बेंड
देन अगेन इट विल बेंड आउटवर्ड, जो कि ऑब्वियसली डिपेंड करता है इस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। ये क्या था, एयर, ये क्या है, एयर, एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से एयर में लाइट पास होगी, राइट। सो यहाँ हमने देखा लाइट विल बेंड टू दी अदर मीडियम, बट रिफ्लेक्शन में क्या था, रिफ्लेक्शन में था लाइट बेंड करेगी फिर वो उसी मीडियम पे वापस चली जाएगी, बट रिफ्रैक्शन के केस में क्या है, लाइट विल एंटर टू दी अदर मीडियम। Again we have two laws of refraction also. See, first law states that incident ray, refracted and normal all lie in the same plane. Okay, अगर तीनों ही क्या है, this is incident ray, this is normal, this is refracted, अगर हम इस पॉइंट को O लेते हैं, that all lie in the same plane. सेकेंड लॉ हमें क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल I डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल R इज इक्वल टू म्यू। अब यहाँ पर म्यू क्या है, म्यू इज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस म्यू इज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज नथिंग बट वन कांस्टेंट वैल्यू। जैसे यहाँ पर जो एयर से ग्लास में लाइट एंटर कर रहा है, डिपेंड करेगा कितना बेंड होगा, डिपेंड करेगा म्यू के ऊपर, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। सी हमने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई भी रे इंसिडेंट करेगी तो वो सीधा नहीं जाएगी, इट विल नॉट गो पास, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड दिस डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द medium. Now let's talk about dispersion of light. Dispersion, what is dispersion? See, अगर हमने एक प्लेन प्रिज्म लिया है, ओके, प्रिज्म क्या है, दिस इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम, okay. Now when white light or sunlight, when it incident on this prism, it splits up into 7 different colors, और ये colors को आप easily याद रख सकते हैं from this synonym विबग्योर, ओके। ये विबग्योर क्या है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसमें वॉयलेट का वेवलेंथ कम होता है और रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसीलिए हम डेंजर का जो वर्ड लिखते हैं दैट इज़ इन दी रेड कलर, बिकॉज रेड कलर हैज़ हाई वेवलेंथ। तो डिस्पर्शन इज व्हाट, व्हेन वाइट लाइट इंसिडेंट और सनलाइट इंसिडेंट, it will splits up into 7 different colors. Okay, now let's talk about mirrors. ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं मिरर्स की, सी अभी हमने रिफ्रैक्शन देखा, रिफ्लेक्शन देखा, दोनों को याद रखिए। रिफ्रैक्शन क्या था, लेंसेज में होता है रिफ्रैक्शन, ओके, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास कर रही है। रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हम पढ़ेंगे मिरर्स में, व्हेन मिरर इज ए शाइनिंग पॉलिश सब्सटेंस ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेज लाइट फॉलिंग ऑन इट। पहले हम बात करते हैं प्लेन मिरर, देन वी हैव कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ मिरर। पहले हम बात करते हैं प्लेन मिरर को हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं, जिसका एक साइड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक साइड होता है रफ सरफेस। व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट देन वी गेट वर्चुअल इमेज, अगर आप सामने खड़े रहेंगे तो आपको आपका इमेज विल फॉर्म इन दी other side of the mirror. So this is represented with straight line that we can see in our washroom mirror or dressing table mirror. Now let's talk about concave mirror. Concave mirror क्या है, concave mirror that या रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंड इनवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अंदर के साइड, और रफ सरफेस है बाहर, जहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सो रिफ्लेक्शन कॉन्केव मिरर में क्या है, व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इट कन्वर्ज मीन्स इट बेंड इनवर्ड, अंदर के साइड पे सब बेंड हो जाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, कॉन्वेक्स मिरर वेयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड और रिफ्लेक्शन साइड का रफ सरफेस होगा other side. Now when ray of light incident, it bend outward, it diverge, that is why concave mirror also known as converging mirror. Remember, concave mirror also known as converging mirror and convex mirror also known as diverging mirror. Why diverging mirror? Because when ray of light incident, it diverge, it bend
outside, it bends away. Likewise we can say this for lenses also. See, convex lens में क्या है, rays क्या है, bend inward, right? So that is why it is also known as converging lens. और concave lens को हम कहते हैं diverging lens. क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉन्केव लेंस में जब रे व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इट डाइवर्ज, इट बेंड outward. Now let's talk about here. Last is types. क्या है types? We have two types of images actually. These are the types of images. ये है images के types. Real image and virtual image. Real image simple, that can be obtained on screen, and virtual image that cannot be obtained on screen. virtual image हमेशा हम dotted line से represent करते हैं और real image को solid line से, that you can see in here image formation of an object. So real image अगर है, so real image always inverted, हमेशा inverted होगा, और virtual image हमेशा erect होगा. These are the pairs. So virtual image always erect and real image always inverted. Hope you like this session, like my content also. So if you like, okay, do like and subscribe. Yeah, thank you.